Hello students, welcome in Bright Coaching Classes. Myself Deepak Kumar Sharma and today I will discuss square root of imperfect numbers. आज हम बात करेंगे उन नंबर्स की जिनका स्क्वायर रूट पूरी तरीके से नहीं निकल सकता है, जिनका स्क्वायर रूट पॉइंट में जाता है, यानी पूरी तरीके से वो स्क्वायर नहीं है। तो उनको हम कैसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे, आज हम उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमने सबसे पहले क्या कर रखा है, एक टेबल बनाई हुई है नंबर्स की जिनका स्क्वायर हमने उनके आगे लिखा हुआ है। तो ये स्क्वायर उनके आगे लिखे हुए हैं, इनको आपने टेबल बनानी है। ये टेबल आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, जैसा भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ये बनती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दो नंबर वालों के लिए, यानी 2 डिजिट्स के लिए। तो फॉर 2 डिजिट्स जो 2 डिजिट्स के नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनको हम कैसे निकालेंगे उनका स्क्वायर रूट शॉर्टकट तरीके से, वो अब हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ 84। ये 84 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर 84 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे पता चला ये परफेक्ट नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, इसके बीच में है। तो इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप 81, 84 से पहले वाला, इसके ऊपर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको देखेंगे। तो 84 को जब आप देखेंगे तो 84 से पहले 81 आ रहा है, तो 81 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 81। अब 81 किसका है? 9 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 पॉइंट। अगर ये 81 होता तो 9 आ जाता आंसर, लेकिन ये 84 है, इसलिए 9 पॉइंट समथिंग। तो वो जो समथिंग है उस नंबर को अब हमें निकालना है। ठीक है ना, 9 का तो पूरा कंप्लीट हो गया। उसका मेथड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, आप एक अपॉन का साइन लगाएंगे और अपॉन के नीचे जो ये 9 है इसका जस्ट डबल करते हुए इसके नीचे लिख देंगे 9 2 जा 18, जो भी नंबर है हमारा उसका डबल। उसके बाद ये जो 84 है वहाँ पर 81 जो इससे ऊपर वाला लिया था, दोनों के बीच का डिफरेंस 3, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस इसका और 81 का कट कर दो, 3 6 3 1 जा 1/6, 1/6 आ गया। अब ये जो 1/6 है, ये जो हम सॉल्व करेंगे, इसी सॉल्व करने पर जो पॉइंट आएगा वही इसके आगे हम लगा देंगे। तो 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 0 लगा के पॉइंट लगा के इसको हम 10 कर लेंगे और 6 1 जा 6, बचेगा 4, एक 0 और लगा देंगे और 6 की टेबल 40 में पढ़ेंगे, 6 6 जा 36, फिर 4 आएगा, उसको छोड़ देंगे, 2 नंबर तक हमने लेना है। तो 0.16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16। तो ये जो आंसर हमारा आया है ये है इसका स्क्वायर 9.16। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 84। पॉइंट के बाद जो डेसिमल आ रहे हैं वो अगर आप कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो थोड़ा वो डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि पॉइंट का डेसिमल में आ जाता है। तो एक्यूरेट उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, कैलकुलेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा आ जाएगा डिफरेंस। बट अगर आपको शॉर्टकट तरीके से एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करना है तो उसी मेथड से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला। चलिए एक और कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं दूसरा नंबर। सपोज हमारे पास है 38, तो ये तो हमारा पहला नंबर हो गया। अब हम दूसरा कर लेते हैं 38। तो 38 इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो 38 में सबसे पहला क्या है, 38 से पहले जो स्क्वायर आ रहा है, जो स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, उसको आप देखेंगे। तो 38 से पहले का जो स्क्वायर है वो 36 है। तो 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का। 36 जो है वो स्क्वायर है किसका? 6 का। तो 6 पॉइंट। अब यहाँ 36 और 38 दो का डिफरेंस है। मेथड वही, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड लगा करके, 6 दूनी 12 यानी कि 12, और 38 और 36 का जो डिफरेंस है वो है 2 से कट कर लेंगे इसको, 1/6। 1/6 ही वहाँ पर आ रहा था, 1/6 ये था, यानी कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 0.16 और 16 को आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 38 का स्क्वायर।
तो 38 का स्क्वायर रूट 6.16। इसके बाद अब हम देखते हैं तीसरा 76। तो नंबर 3 पर हम देखते हैं अंडर रूट 76। 76 को कैसे देखेंगे? 76 किस किस के बीच में आ रहा है? 76 64 और 81 के बीच में आता है। इसका मतलब 76 से पहले 84 आ रहा है और 64 आ रहा है, और 64 जो है वो किसका है? 8 का है। तो 8 आएगा, 76 से पहले 64, तो 8 पॉइंट समथिंग। अब 76 और 64 दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें लिखना है। अपॉन का साइन करेंगे, 8 2 जा 16 नीचे करेंगे, और 76 और 64 दोनों का डिफरेंस 2 and 1 12 आ रहा है। आप 2 से काट दो, 2 6 जा, या 4 से काट दो, 4 3 जा, 4 4 जा, 3/4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर लो 3 को, छोटा है इसलिए पॉइंट लगा करके इसको बड़ा कर लेंगे, और अब कट करेंगे। 4 7 जा 28, बचेगा 2, एक 0 और लगा देंगे, 4 5 जा 20 पूरा कट गया, तो 0.75, तो 8.75 ये जो आ रहा है पॉइंट में, ये 76 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से आप 2 डिजिट्स के जितने भी स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस मेथड से। इस मेथड में पहला स्टेप आपको मैं बता दूं वो यही है कि आप इसको डबल करके अपॉन के नीचे लिखेंगे, और दूसरा डिफरेंस जो स्क्वायर है और जो नॉन स्क्वायर है वो दोनों को माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है वो लिख देंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो पॉइंट में जाएगा। बस इसी तरीके से ये होना है। तो ये तो हो गया हमारा 2 डिजिट्स। अब स्टार्ट करते हैं हम 3 डिजिट्स के। हम 3 डिजिट्स के लिए तो फॉर 3 डिजिट्स तो हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी 3 नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो जैसे हमने ले लिया 147, मान लिया मैंने ये नंबर लिया 147। अब मुझे इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो 147 को सबसे पहले हम ये देखेंगे टेबल के अंदर कि 147 किन 2 नंबरों के बीच में आ रहा है। तो ऊपर वाला जो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 12 और 13 में 144 147 से पहले आता है, तो ये आ गया हमारा पास 12। पॉइंट लगाएंगे। अब जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच में वो अब हमें पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपॉन का साइन, 12 का करेंगे हम जस्ट डबल, तो 24 हो गया। अब 147 और 144 जो इससे पहले था दोनों का डिफरेंस 3 आ गया, तो 3 को लिख देंगे। अब इनको कट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1/8, 8 से 1 को डिवाइड, 0.0, 8 1 जा 8, बचा 2, एक 0 लगा दिया, 8 2 जा 16, बचेगा 4। तो ये 0.12 जो आया है यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये जो इसका आंसर आ रहा है वो 12.12 आ रहा है। ऐसे ही एक नंबर और ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं 174। 174 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 174 को अभी आप देखोगे 174 किस किस के बीच में आ रहा है? 169 और 196 के बीच में। तो 169 जो है इससे पहले आता है, तो 169 किस 13 का स्क्वायर है 169। अब जो है इसका हमने जस्ट डबल करके अपॉन लगा के उसके नीचे लिखना है, और ऊपर जो है डिफरेंस लिखना है। तो 169 इधर 174, तो 174 में से 169 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो वो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें डिवाइड करना है इसको, 26 से 5 को छोटा है पॉइंट लगा करके बड़ा कर लेंगे, और अब इसमें डिवाइड करेंगे। 2 जा 26, 2 जा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 1 जे में ही ले लेंगे, और 10 में से 4 6 कर रहा है 4, एंड 4 में से 2। अब इसको एक बार और बढ़ा देंगे तो देखेंगे कितनी बार जाएगा। 26 9 जा हो सकता है, ये 9 टाइम्स, तो 234, ये 9 टाइम्स जा रहा है। 6 यहाँ बचा 0, ये 6, इसे छोड़ दीजिए, बस ये आ गया हमारा पॉइंट से मतलब है ये। तो ये जो नंबर हमारा आया 13.19, ये जो है हमारा इसका स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे वो 2 डिजिट्स के नंबर हों चाहे वो 3 डिजिट्स के नंबर हों, में सेम मेथड यूज़ करना है। इस टेबल को हमने लर्न करना है, इसी टेबल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो ना हमें यहाँ पर कोई गुणनखंड विधि का यूज़ किया, ना हमने यहाँ पर कोई भाग विधि का यूज़ किया,
और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कोई नहीं आता है उसको आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भेज सकते हैं। मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये और बच्चों तक भी पहुँचे और उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलें। थैंक यू।